मेरा विरोध केवल आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण से है। मैं इनको बाराबंकी की धरती पर नहीं आने दूंगा। ये मेरा चैलेंज है कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में जब भी दो कट्टर विचारधाराएं टकराती हैं तो धमाका होना तय होता है। लेकिन इस बार बाराबंकी की धरती गवाह बनी एक ऐसी जुबानी जंग की जिसने न सिर्फ दो नेताओं को आमने सामने खड़ा कर दिया बल्कि एक संगठन को अपने ही रसूखदार नेता पर गाज गिराने के लिए मजबूर कर दिया है। ये कहानी है आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद और करणी सेना के पूर्व प्रदेश महासचिव अभिनव सिंह के बीच छिड़ी उस जंग की जिसका अंजाम अभिनव सिंह के निष्कासन के साथ हुआ। विवाद की शुरुआत तब हुई जब बाराबंकी में काशी राम की जयंती के मौके पर चंद्रशेखर आजाद की एक बड़ी रैली प्रस्तावित थी। इस रैली की भनक लगते ही करणी सेना के तत्कालीन प्रदेश महासचिव अभिनव सिंह मैदान में उतर आए। अभिनव सिंह जो अपनी कट्टर छवि के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि वो चंद्रशेखर को बाराबंकी की सरजमी पर कदम नहीं रखने देंगे। अभिनव का आरोप था कि चंद्रशेखर आजाद लगातार स्वर्ण समाज और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं जिससे समाज का सौहार्द बिगड़ रहा है। इस बयान ने बाराबंकी के सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। वो भगवानों पर गलत टिप्पणी करना, हमारे हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करना, ठाकुरों को गाली देना, ठाकुरों के साथ सवर्णों को, जो सनातन में आस्था रखता सबको गाली देना, ऐसे किसी इंसान को बाराबंकी की धरती पर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति का कार्यक्रम न लगवाएं जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े, और रावण अगर आएगा तो माहौल खराब होगा। ये 100% है। अभिनव सिंह को अकेले रोक देने से क्या होगा? आप अभिनव सिंह को अरेस्ट करना चाहोगे, तमाम करना चाहो, कर सकते हो आप, लेकिन 1 लाख करड़ी सैनिक बाराबंकी में है और पूरे अयोध्या मंडल से कितना करड़ी सैनिक आएगा मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को रोकने का दावा करने वाले अभिनव सिंह के मंसूबे पर तब पानी फिर गया जब भारी सुरक्षा घेरे और हजारों समर्थकों के हुजूम के साथ चंद्रशेखर न सिर्फ बाराबंकी पहुंचे बल्कि उन्होंने वहां धाड़ते हुए अपनी रैली भी की। मंच पर चढ़ते ही चंद्रशेखर का अंदाज बेहद आक्रामक था। उन्होंने सीधे तौर पर अभिनव सिंह की धमकियां का जवाब देते हुए वो जूता वाला बयान दिया जिसने पूरे यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया। चंद्रशेखर आजाद ने गरजते हुए कहा, हम वो लोग हैं जो चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं और समय आने पर उसे सिर पर मारना भी जानते हैं। चंद्रशेखर का यह पलटवार इतना तीखा था कि इसने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक नई बहस छेड़ दी। बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। जैसे ही चंद्रशेखर का यह बयान वायरल हुआ, करणी सेना के अंदर खलबली मच गई। जिस अभिनव सिंह ने चंद्रशेखर को रोकने की कसम खाई थी, वो न सिर्फ उन्हें रोकने में नाकाम रहे बल्कि उनके बयान ने संगठन को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया जहां बचाव करना मुश्किल हो। आनंद फानंद में करणी सेना के शीर्ष नेतृत्व ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अभिनव सिंह को संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। संगठन का कहना था कि अनुशासनहीनता और विवादों को बेवजह तूल देने के कारण ये कदम उठाया गया है। अभिनव सिंह पर हुई ये कार्रवाई एक बड़ा संदेश देती है। ये साफ करता है कि आज के दौर में संगठन केवल खोखली धमकियों के दम पर नहीं चल सकते। जब आप किसी को रोकने की चुनौती देते हैं और वह व्यक्ति आपके गढ़ में आकर आपको चुनौती देकर चला जाता है तो इससे संगठन की साख पर बट्टा लगता है। करणी सेना ने अभिनव को निकालकर ये जताने की कोशिश की है कि वे अपनी छवि को किसी व्यक्तिगत हार का विवादित बयानबाजी से धूमिल नहीं होने देना चाहते। इस पूरे घटनाक्रम को अगर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो ये एक ट्रेलर मात्र है। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति और सवर्ण राजनीति के बीच टकराव आने वाले समय में और तीखा हमला होने वाला है। चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से आक्रामक तेवर अपना रहे हैं उससे साफ है कि वो खुद को सूबे में दलितों के सबसे बड़े मसीहा के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर दक्षिणपंथी और सुवर्ण संगठन अपनी जमीन बचाने की जद्दोजहद में है।
बाराबंकी का ये जूता कांड और अभिनव सिंह की विदाई का इस बात का संकेत है कि 2027 की लड़ाई सिर्फ विकास पर नहीं बल्कि मान सम्मान, अस्मिता और तीखी बयानबाजी के इर्द गिर्द सिमटने वाली है। अब देखना यह होगा कि अभिनव सिंह की इस हार और चंद्रशेखर की इस जीत का असर यूपी की आने वाली चुनावी बिसात पर क्या पड़ता है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी न्यूज।